उनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा है। न्यायालय भी धोखाधड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग भी धोखाधड़ी कर रहा है, चुनाव होता है तो जनता भी धोखाधड़ी कर रही है। बेचारा धोखाधड़िए में फंसा, धोखाधड़िए में समाप्त हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनाव के बीच में तमाम जो पार्टियां हैं अपनी अपनी चुनावी मैदान में उतरी है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से लेकर भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी होता है। जिस तरीके से उनके पास जो चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस गई है, उसके बाद तेजस्वी यादव का बयान आता है। सीधे जुड़ेंगे खास बातचीत करने के लिए नवल किशोर यादव जी मौजूद है। पहले तो बहुत स्वागत है सर। आपको भी धन्यवाद। सर, जिस तरीके से तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग धोखाधड़ी कर रही है, उनके साथ गड़बड़ी कर रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कौन उनके साथ धोखाधड़ी नहीं कर रहा है? न्यायालय भी धोखाधड़ी कर रहा है, चुनाव आयोग भी धोखाधड़ी कर रहा है, चुनाव होता है तो जनता भी धोखाधड़ी कर रही है। बेचारा धोखाधड़िए में फंसा, धोखाधड़िए में समाप्त हो जाएगा। सर, एक तरफ देखा जाए तो डोमिसाइल नीति को लेकर के भी तमाम छात्र जो है प्रदर्शन करते थे, सड़क पे उतरते थे। आज नीतीश कुमार डोमिसाइल नीति को लेकर के बेहद ही फैसला अहम लिए हैं, इस पर आपकी क्या विचार है? नहीं, सरकार ने फैसला लिया, सरकार ने समझा कि सिर्फ शिक्षकों के बारे में उन्होंने लिया है, पूरे राज्य के किसी मुद्दे पर नहीं लिया है, शिक्षकों के मुद्दे पर, कि इसमें डोमिसाइल लागू होगा। और यह कि जिनके अध्ययन अध्यापन बिहार के ही 10th हो, मैट्रिक हो, 11th हो, उसी को, ये नहीं कि पढ़ लिए दिल्ली आ गए बिहार, उसको नहीं मिलेगा। ये बहुत ही जस्टिफाइड बात सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है और बिहार के बच्चों के लिए ठीक है। सर, लगातार जो विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि इससे पहले आखिर नीतीश कुमार इतनी सौगात क्यों नहीं दिए? 20 साल यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी तक किसी को इतनी ज़्यादा सौगात, इतने ज़्यादा वेतन नहीं मिले, लेकिन चुनाव से इतने पहले ही आखिर क्यों ये फैसले लिए जाते हैं? क्या है, इसके पहले 20 साल पहले से सब दूसरा कोई दे रहा था क्या? नहीं, मिल रहा था, लेकिन जितनी लोगों की चाहत थी उतनी नहीं मिल रही थी। चाहत तो कभी किसी का पूरा नहीं होता है। चाहत कभी किसी का पूरा हुआ है? चाहत नहीं पूरा होता। और एक बात समझ लीजिए, जिन लोगों को उन्होंने बढ़ाया है उसकी अपॉइंटमेंट भी उन्होंने नहीं किया है। ये जो फिजिकल टीचर है जिसको दुगना हुआ सैलरी, उसको किसने? लालू जी ने बहाल किया था, उसको नीतीश जी ने और ये एनडीए की सरकार ने बहाल किया था, उसको किया। ये जो जीविका दीदी है जी, उसको बहाल किया, वो किसने किया था? लालू जी ने किए थे, नीतीश कुमार ने किया था। तो जो वृक्ष लगाता है उसमें पानी भी पटाता है, इसमें छाती पीटने से क्या होने वाला है? क्या चाहते हैं कि नीतीश कुमार किसी को कुछ नहीं दे? नीतीश कुमार जिस तरह से और एनडीए की सरकार ने जो बिहार का उन्नति किया है, जो बिहार में काम किया है, उसका ही एक वानगी है। जिस तरीके से विपक्ष को एक बार कहते हुए नजर आए थे नीतीश कुमार की नौकरी कहाँ से देंगे, अपने बाप के घर से ला के देंगे, तो अब विपक्ष भी यही सवाल कर रहे हैं कि अब इतने पैसे कहाँ से लेकर आ रहे हैं? अरे टैक्स से आ रहा है, कहीं किसी के यहाँ डकैती कर रहे हैं, कोनो घोटाला कर रहे हैं। पैसा जो हमको टैक्स में आ रहा है, जो जीएसटी का हमारा शेयर है, और फिर केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है, डबल इंजन की सरकार है, उसका ही परिणाम है। लेकिन वो तो कह रहे कि 71,000 करोड़ रुपए की जो घोटाले हुए हैं, जिस तरीके से पुल अभी भी ध्वस्त होती नजर आ रही है, इस पर बड़ा सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा है कि कौन दुनिया में आप कपड़ा सिलाती हैं तो कपड़ा नहीं फट जाता है, छेद नहीं हो जाता है, चूहा नहीं काटता? 2 महीने के अंदर ही अगर डबल डेकर की बात करें तो कहाँ डबल डेकर? हम तो रात गए, कहाँ गिर गया है पुल? आप गई हैं? लेकिन पुल में दरार जरूर है। अरे तो दरार, खबर चली थी। अरे कहाँ नहीं, खबर तो आपको कुछ न कुछ खबर चाहिए। आप लोगों को थैंक्स की पैनी नज़र रखती हैं, लेकिन वो पुलवा गिरा है कहाँ? आप लोगों ने हल्ला कर दिया तो मैं रात गया था, रात हम वहाँ से आए 1 सवा 1 बजे रात के, हम स्पेशली घूमने गए थे कि पुलवा धंस गया, क्या हो गया।
देखिए, कुछ काम करने के क्रम में होता है, आप खाना खाती हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो थोड़ा जुट्ठन भी गिर जाता है। इसका मतलब जुट्ठन के डर से खाना बंद हो जाएगा, हम खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं सोचना है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे अभी नवल किशोर यादव जी, जिन्होंने स्पष्टतापूर्वक से विपक्ष की जो भी सवाल थी और इन्होंने जवाब दिए। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।